Hey everyone, it's Ashutosh here and I hope you all doing fantastic. Welcome back to my channel guys, and today in this video we are going to talk about the difference between SDH, that is subdural hematoma, and EDH, that is epidural hematoma. तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं in detail. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates out there. You can also visit my channel page to get more such interesting videos and playlists. So let's do not waste time and get started with the topic. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना and stay tuned till the end. So guys, we are going to see the difference between the SDH and the EDH. तो सबसे पहले तो SDH and EDH होता क्या है? SDH is basically the subdural hematoma and EDH is the epidural hematoma. अब जो SDH होता है या फिर EDH होता है, इनको ये पर्टिकुलर नेम्स जो हैं वो कहाँ से मिले? अब इसके पीछे भी रीज़न है. पहला जो है वो सबड्यूरल हेमेटोमा जो है वो बोलने का रीज़न ये है कि ये होता है हमारा सबड्यूरल स्पेस में. ओके. और EDH की जो लोकेशन है वो हमारा है एपिड्यूरल स्पेस. तो इस वजह से इसीलिए इनका नाम जो है रखा गया है SDH, दैट इज टू से द सबड्यूरल हेमेटोमा, और वी कैन से द एपिड्यूरल हेमेटोमा. तो उनकी लोकेशन से ही उनका नेम आ रहा है ना. ओके. तो इस तरीके से हमने देखा कि उनका लोकेशन या उनका जो जहाँ पे वो लोकेटेड है, ओके, जहाँ पे वो होता है, आई मीन टू से, तो SDH और EDH जहाँ पे होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही उनका नेम रखा गया है. ओके. तो हमको ये पता है जो मेनिंजियल लेयर्स होती है हमारी तीन, दैट इज टू से द ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड द पिया मैटर फ्रॉम आउट टू इन. तो बाहर से अंदर की तरफ जो है सबसे पहले ड्यूरा मैटर आता है, फिर एरेक्नॉइड मैटर, फिर पिया मैटर या पाया मैटर आता है. ओके. अब ये हमको पता है कि ड्यूरा मैटर जो है उसकी भी दो लेयर्स होती है. बाहर वाली होती है पेरियोस्टियल, जैसे तो दिख रहा है पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर, और अंदर वाली होती है मेनिंजियल ड्यूरा मैटर. तो जो सब ड्यूरल स्पेस होता है वो ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है. ओके. तो ये दोनों मेनिंजियल लेयर्स के बीच में होता है हमारा सब ड्यूरल स्पेस. अगर हम और स्पेसिफिक बोलें तो मेनिंजियल ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है हमारा सब ड्यूरल स्पेस. ओके. वाइल द EDH जिसमें हमारा एपिड्यूरल स्पेस आता है, वो एपिड्यूरल स्पेस लोकेटेड है हमारा पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर एंड मेनिंजियल ड्यूरा मैटर. जो मैंने दो ड्यूरा मैटर्स की लेयर बोली थी, उन दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है एपिड्यूरल स्पेस. तो ये लोकेशंस होती हैं उनकी हमारे हेमेटोमास की होने की. ओके. तो ये लोकेशंस पे हमारा हेमेटोमास होते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर. तो जो सबड्यूरल हेमेटोमा है वो यूजुअली फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है वो फ्रैक्चर लोकेशन के पास होता ही नहीं है. ओके. बेसिक से ये बात है. और जो EDH है यानी कि एपिड्यूरल हेमेटोमा है वो हमारा कॉमनली एसोसिएटेड है विद द फ्रैक्चर, बिकॉज हमारी जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड रहता है जो कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो हमारा जो है स्कल बोन के पास में होती है. इसलिए जब भी फ्रैक्चर होगा तो EDH होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हमारा वो आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ओके. तो इस वजह से हमारा फ्रैक्चर में कॉमनली हमको EDH दिखता है, वाइल द SDH इज वेरी मच कॉमन इन द नॉट कॉमन विद द फ्रैक्चर्स एंड ऑल. ठीक है. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है. चीज़ें दोनों में हो सकती है बट कॉमनली हमको जो फ्रैक्चर में दिखता है वो EDH दिखता है. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, SDH और EDH के बीच में, वो है कि हमारा जो SDH होता है उसमें हमारा ब्रिजिंग वेन्स मेनली इन्वॉल्व रहती है. यानी कि हियर यूजुअली द ब्लीड ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन ऑफ ब्लीड जो रहता है, जहाँ से ब्लीड होता है, वो हमारा ब्लीडिंग का ओरिजिन है ब्रिजिंग वेन्स. यानी कि ब्रिजिंग वेन्स जो होती है वो हमारी कहीं ना कहीं रप्चर होती है, उसका टीयरिंग होता है. तो टीयरिंग और रप्चरिंग ऑफ द ब्रिजिंग वेन्स इज द मेन कॉज फॉर द सबड्यूरल हेमेटोमा टू डेवलप. तो उसके पीछे जो मेन इटियोलॉजी रहती है कि हमारा क्या इन्वॉल्व हुआ है स्ट्रक्चर, तो ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व हुए हैं. ओके. अब ये ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक तो रीज़न है कि ट्रोमैटिक, यानी कि हेड इंजरी हुआ है या फिर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे रीजंस होते हैं. ये तो कॉमन रीज़न है, ये तो हमको दोनों में दिखेंगे. इसके अलावा और भी रीजंस आते हैं, जैसे कि सेरेब्रल एट्रोफी रहता है, ओल्ड एज है, अल्कोहल अब्यूज़ है. तो इन कारणों की वजह से कभी कभी जो ब्रिजिंग वेन्स है उसमें माइनर ट्रॉमा होता है. माइनर ट्रॉमा इन द सेंस कि जो हमारी ब्रिजिंग वेन्स होती है उसमें ट्रैक्शन आता है. एक जो है ट्रैक्शन, हमारा एक पुल आता है, ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें जो थिकनेस रहती है वो थिन होती जाती है. तो वो थिन होती जाएगी धीरे धीरे, तो
उसके टीयर होने के रप्चर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हमारा ब्रिजिंग वेन्स इन कंडीशंस में इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है। इसके अलावा और भी हो सकता है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस एंड ऑल। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। हम किसी और वीडियो में इंडिविजुअली इन दोनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल डिफरेंस के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा एसडीएच में जो है वो ब्रिजिंग वेन्स का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। वाइल इन द ईडीएच हमको मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जैसा कि अभी मैंने बोला था। यानी कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो हमारा जो स्कल होता है, स्कल बोन होती है, उसके और हमारे जो पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर है उसके बीच में होती है हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसीलिए जब भी फ्रैक्चर होता है तो एमएमए का यानी कि ये आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए हमारा जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो फ्रैक्चर से एसोसिएटेड होता है हमारा ईडीएच। इसीलिए बोलते हैं, वही रीज़न इसके पीछे बोलने का कि क्यों मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से वो पूरा ये हमारा ईडीएच होता है फ्रैक्चर से एसोसिएटेड, और हमारी सबसे पहले आर्टरी ये इन्वॉल्व होती है उसमें, इसी का रप्चर होता है और इसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ ईडीएच। अब अगर हम इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो है हमारा सबसे पहला हमारा एसडीएच का है। तो इसको अभी हम देखेंगे क्या होता है ये। तो ये हमारा एक स्लाइस है ब्रेन का, ठीक है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो है एक क्रीसेंट शेपेड यानी कॉन्केव कॉन्वेक्स शेपेड हमको दिख रहा है। ऐसा होता है हमारा एसडीएच, हमारे मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, और ये सब जो पॉइंट्स हम देखेंगे अभी। तो इस तरीके से कुछ एसडीएच का अपीयरेंस होता है। ओके, बनाना लाइक अपीयरेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा क्रिसेंट शेपर्ड है ना, जो मून का जो 1/4 पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारा क्रिसेंट शेपर्ड होता है। वाइल द ईडीएच, जो ईडीएच होता है वो ईडीएच हमारा होता है लेंस शेपर्ड, बाय कॉन्वेक्स दिख रहा है, बाय कॉन्वेक्स है, लेंस शेपर्ड है, और वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, जनरली एक ही तरफ होता है ना। और इधर हम देख सकते हैं कि इसमें एक स्पेस छूटी हुई है इतना, ठीक है, ये स्पेस छूटी हुई है। ये स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यूजुअली हमने बोला था कि ईडीएच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर, तो इसलिए हमने इधर फ्रैक्चर दिखाया है। यानी कि सीटी स्कैन में जब देखेंगे तभी हमको ये फ्रैक्चर, ये गैप दिखेगा, ठीक है। तो वो जस्टिफाई करता है इस पॉइंट को कि कॉमनली एसोसिएटेड फ्रैक्चर क्या, ईडीएच। ईडीएच हमारा फ्रैक्चर के साथ संबंधित होता है। ये जो पॉइंट है वो जस्टिफाई हो रहा है इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमने इधर स्पेस दिखाया है। सिटी स्कैन में बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द सिटी स्कैन में हमको एक फ्रैक्चर दिख सकता है इधर, और हमको ईडीएच का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा इधर। इस केस में इधर एक हिमेटोमा फॉर्मेशन, वो भी लेंस शेपेड में दिखेगा, बाय कॉन्वेक्स। तो अभी हम फर्दर पॉइंट्स देखते हैं, फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं इसमें एसडीएच और ईडीएच में क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो जो पहला पॉइंट, पहला हमारा और हमारे डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें यह है यूजुअली क्रॉसेस द मिड लाइन। तो हमारा जो एसडीएच होता है वो मिड लाइन को क्रॉस कर जाता है। जैसे हमने क्रिसेंट शेपर्ड देखा था तो वो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा था। ओके, तो यूजुअली क्रॉसेस द मिड लाइन। अब अगला जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है हियर इट डज नॉट कॉमनली कॉज दिस मिड लाइन क्रॉस। ओके, तो इधर हमारा क्रॉस नहीं हो रहा था मिड लाइन, वो लेंस शेपर्ड था, वो एक ही जगह लोकेटेड था। ओके, तो वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो मिड लाइन की जो है वो इसी साइड लोकेटेड है। बल्कि जो ये है हमारा एसडीएच, वो मिड लाइन को क्रॉस करते हुए इस तरीके से क्रीसेंट शेपर्ड हमको दिख रहा था, तो वो कहीं ना कहीं मिड लाइन क्रॉस कर देता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इट विल क्रॉस द मिड लाइन, बट यूजुअली देखा गया है कि एसडीएच क्रॉस कर जाता है मिड लाइन को। तो हमने जो उसका जो शेप बोला था पहला एसडीएच का, वो है हमारा क्रीसेंट शेप और बनाना शेपेड और कॉन्केव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो वो मैंने बताया भी था अभी कैसे बनाना शेपेड, इस तरीके से एक बनाना शेपेड, या कॉन्केव कॉन्वेक्स, या क्रीसेंट शेपेड जो कि मून का होता है, कुछ पार्ट मून का जो है इसी तरीके से दिखता है। तो इसीलिए हमने बोला कि एसडीएच कैसा है, क्रीसेंट शेपेड। वाइल द ईडीएच, ईडीएच इज बाय कॉन्वेक्स शेपेड और लेंस शेपेड और लेंटिफॉर्म शेपेड। यानी कि जो ईडीएच होता है वो बाय कॉन्वेक्स होता है, या लेंस जो बाय कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ओके, बाय कॉन्वेक्स ऐसा, इस तरीके से दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। और लेंटिफॉर्म का मतलब भी होता है दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होना। तो लेंटिफॉर्म जो लेंटिल्स होते हैं हमारे, है ना, लेग्यूम्स होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में हम जो कंज्यूम करते हैं डेली, तो वो भी कहीं लेंटिफॉर्म शेपेड में होते हैं। तो उसी तरीके का शेप हमको, बाय कॉन्वेक्स शेप हमको दिखता है इन केस ऑफ ईडीएच। ओके, तो ये दो हमको शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज करने के लिए कि वो ईडीएच है कि एसडीएच है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एसडीएच है वो यूनिलैटरल और बायलैटरल दिख सकता है, ठीक है। और जो ईडीएच है वो यूनिलैटरल होता है यूजुअली, क्योंकि वो मिड लाइन को क्रॉस करता ही नहीं है, तो ईडीएच का चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो यूनिलैटरल ही होता है। वाइल द एसडीएच इज लाइक कि वो मतलब अगर क्रॉस कर गया तो बायलैटरल हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो यूजुअली ऐसा रहता है। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल। ओके, अब ऐसा है कि ये इस तरीके से हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। बट ये ईडीएच जो है वो एक ही तरफ देखा गया है, दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट यूजुअली नहीं होता है।
इन केस ऑफ ईडीएच। अगला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि इस केस में क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस हेडेक, कंफ्यूजन लीडिंग टू ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ओके, तो इसमें हमको कॉन्शियसनेस का लॉस भी दिखता है, इसमें कहीं ना कहीं हमको हेडेक इंक्रीज दिखता है और कन्फ्यूजन भी होता है बहुत सारा, ठीक है। और वाइल इन दिस कंडीशन ल्यूसिड इंटरवल, ईडीएच में क्या होता है, ल्यूसिड इंटरवल फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, यानी कि ल्यूसिड इंटरवल जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है रिगेनिंग कॉन्शियसनेस आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। मतलब अनकॉन्शियसनेस का पीरियड आया, उस अनकॉन्शियसनेस के जस्ट बाद जो कॉन्शियसनेस आती है, छोटे से दरमियान, छोटे से टाइम पीरियड के बाद में, वो ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो अनकॉन्शियसनेस के बाद सीधा हमको ल्यूसिड इंटरवल दिखता है इन केस ऑफ ईडीएच। ओके, तो ये हमको दोनों में एक डिफरेंस क्रिएटिंग फीचर दिखता है। ओके, एंड ऐसे और भी फीचर्स हो सकते हैं जैसे कि आईसीपी, पर बहुत सारी चीज़ें दोनों में कॉमन होती है। जैसे आईसीपी रेज हो सकता है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस या ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो सकती है। बाकी और ये भी हो सकता है कि उनमें सब फाल्सिन हर्निएशन, अंकल हर्निएशन, या फिर कर्नोहेंस नॉच, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस एसोसिएटेड हो सकती है। ठीक है, तो वो कभी हम डिटेल में देखेंगे जब इनके पर्टिकुलर इन दोनों कंडीशंस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिल सकती है, हमने जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएटिंग फीचर था वो इधर हाईलाइट किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एस हमको कॉमनली सीन होता है, मतलब ज़्यादातर हमको केसेस में एस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ईडीएच। तो ईडीएच इतना कॉमन नहीं होता है, नॉट सो कॉमन। तो जितने भी केसेस आते हैं उसमें से ज़्यादातर हमको एस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द ईडीएच। तो एस का नंबर ज़्यादा होता है पेशेंट्स के केसेस में, यही ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू ईडीएच। अब जो ल्यूसिड इंटरवल जैसे मैंने बताया था क्या होता है, वो मैंने तो लिख भी रखा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। द पीरियड ऑफ टाइम रिगेनिंग कॉन्शियसनेस आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब अनकॉन्शियसनेस के शॉर्ट पीरियड के जस्ट बाद हमारा कॉन्शियसनेस रिगेन करने लग जाना, वही हमारा लूसिड इंटरवल होता है। तो ऐसी कोई कंडीशन अपीयर होती है इन केस ऑफ ईडीएच। ठीक है, तो ये हमारे सो कॉल्ड डिफरेंसेस हैं। ये लास्ट डिफरेंस था, तो सो कॉल्ड डिफरेंसेस हमारा जो जितने भी एसडीएच और ईडीएच के डिफरेंसेस हैं वो मैंने ट्राई किया कवर करने का। बाकी इन कंडीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएगी इनमें इंडिविजुअली, बट बाकी डिफरेंस क्रिएटिंग जो फीचर थे दोनों में वो मैंने बता दिया है। और मैंने जो है डायग्राम्स के थ्रू भी बता दिया है कि क्या डिफरेंस क्रिएटिंग फीचर होता है और कैसे हम दोनों को अलग करते हैं। और हम इनके जो रेडियोग्राफ्स हैं, यानी कि इनके जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इनके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, उसको भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो सीटी स्कैन में या एमआरआई में अपीयर होता है हमारा जो एसडीएच और ईडीएच है। तो थोड़ा और क्लियरेंस आएगा और वो चीज़ें हमने जो पढ़ी है उसको कहीं कहीं ना कहीं हम उसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कि रेडियोग्राफ्स में किस तरीके से वो दिख रहा है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसमें रेडियोग्राफ्स में समझ सकें। तो डिफरेंसेस तो इतने ही थे, तो आई होप डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो जैसा कि हम ये रेडियोग्राफिक इमेजेस में देख सकते हैं, ये हमारे कुछ सिटी स्कैन्स हैं। तो इसमें हम जो है एपिड्यूरल हेमेटोमा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी, कि वो हमारा बायकॉन्वेक्स शेपेड होता है, यानी कि लेंस शेपेड या लेंटिफॉर्म शेपेड होता है। तो हमको दिख रहा है सिटी स्कैन में इधर एक ये 1 और 2 बायकॉन्वेक्स शेपेड है ना, इधर से भी कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस इमेज में भी हमको ये दिख रहा है इस साइड से हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, तो बायकॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इधर भी हमको बायकॉन्वेक्स दिख रहा है सेम ईयर, और इस पिक्चर में भी हमको दिख रहा है कि ये हमारा बायकॉन्वेक्स शेपेड है। तो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, बायकॉन्वेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं लेमन शेपेड ना। लेमन जो होता है नींबू, वो भी इसी शेप में होता है। तो बायकॉन्वेक्स या नींबू का शेप का जो है लेंस शेपेड दिख रहा है हमको, जो लेंस होता है हमारा वो भी इसी शेप के होते हैं। तो बायकॉन्वेक्स शेप का हमको दिख रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में भी। और ये वाली इमेज में भी हमको दिख रहा है कि बायकॉन्वेक्स शेपेड हमारा है। तो ये होता है हमारा एपिड्यूरल हेमेटोमा। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में क्रैक्स भी होते हैं हमारे कुछ बोन्स में, हालांकि इधर इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारे इमेजेस में क्रैक होता है, इन द सेंस कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में क्रैक होता है। तो वो भी कंसिडरेबल होता है इस केस में। तो वो एपिड्यूरल हेमेटोमा में देखने को मिलता है। और इधर जो है वो बहुत सारे केसेस में हमको एपिड्यूरल हेमेटोमा में सब फाल्सिन हर्निएशन दिखता है। तो ज़रूरी नहीं हर बार दिखेगा, बट बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रक्चर्स है जैसे वेंट्रिकल्स या फिर ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में हमारे इधर जो है स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होते हैं। इधर इतना नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारे केसेस में हमारे स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होते हैं, जहाँ पे हमारा जो ब्रेन टिश्यूज़ है फाक सेरेब्रम के नीचे, वो बहुत सारे कंप्रेस हो जाते हैं इन केस ऑफ ईडीएच। तो ये कुछ तमाम इमेजेस है जिसमें हमको दिख रहा है कि कैसे हमारा ईडीएच अपीयर होता है बाय कॉन्वेक्स या लेंस शेपेड। तो जो हमने पढ़ा था वो इधर जस्टिफाई हो गया कि कैसे वो अलग अलग इमेजेस में कैसे वो दिखता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, ये हमको कुछ सिटी स्कैन्स कुछ दिख रहे हैं।
तो इनमें जो है हमको सब ड्यूरल हेमेटोमा क्लियरली दिखेगा। हमने अभी पढ़ा था सब ड्यूरल हेमेटोमा में जो शेप होता है वो कैसा अपीयर होता है, वो क्रिसेंट शेपेड है ना, क्रिसेंट शेपेड, या फिर हमको अपीयर होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स या बनाना शेपेड। तो हमको इधर दिख रहा है इस पहली इमेज में कि वो इस तरीके से पूरा एक बनाना शेपेड दिख रहा है, इधर एक थिन सा एक इलोंगेशन दिख रहा है हमको। तो ये हमारा है बनाना शेपेड, एक क्रिसेंट शेपेड हमारा सब ड्यूरल हेमेटोमा। ओके, इस इमेज में भी हमको दिख रहा है, सेकंड इमेज में ये इधर ये अपीयर हो रहा है बनाना शेपेड या क्रिसेंट शेपेड। ओके, थर्ड इमेज में भी हमको अपीयर हो रहा है क्रिसेंट शेपेड, हमको अपीयर हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो हमारा क्रिसेंट शेपेड या बनाना कॉनकेवो कॉन्वेक्स शेपेड दिखता है। ओके, इसके अलावा जो है वो हमारा इधर जो है इस केस में भी हमको ये क्रिसेंट शेपेड दिख रहा है इधर, ठीक है। तो हमने तमाम इमेजेस में देखा कि कैसे वो एक हमने जो पढ़ा था क्रिसेंट शेपेड या फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स या बनाना शेपेड जो दिखता है इधर इन दिस फॉर्म, वो हमको इधर क्लियरली अपीयर हो रहा है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एसडीएच में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे मिड लाइन को क्रॉस कर देते हैं और बहुत सारी बार हमारे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर देते हैं, लाइक फॉर से वेंट्रिकल्स एंड ऑल। तो मिड लाइन शिफ्ट करवा देते हैं ये एसडीएच जो है, वो मिड लाइन शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं अपन, काफ़ी हद तक मिड लाइन शिफ्ट करा दिया है तो स्ट्रक्चर्स हमारे शिफ्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मिड लाइन शिफ्ट देखने को मिलता है इन केस ऑफ एसडीएच यानी कि सबड्यूरल हेमेटोमा। ओके, तो हमको क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है कि हम ये जो फाइंडिंग्स है हमने जो पढ़ा था वैसे ही दिख रहा है इस केस में। तो ये हेमेटोमा जो है वैसे ही अपीयर हो रहा है जैसे हमने पढ़ा था। अब इसको हम लोग सिंपली जो है ईडीएच से कंपेयर कर सकते हैं और एसडीएच और ईडीएच में हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और ये आखिरी जो इमेज है इसमें हमने दोनों को कंपेयर किया है। जैसे जो एक्स्ट्रा डिलोड हेमेटोमा है मैंने बोला था कि वो लेमन लाइक या फिर नींबू के जैसे अपीयर होता है, बायकॉन्वेक्स, ठीक है। तो बायकॉन्वेक्स दिख रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा जो है ये बनाना शेपेड दिख रहा है, यानी कि जो सब ड्यूरल हेमेटोमा है वो हमारा सब ड्यूरल हेमेटोमा कैसा है, बनाना शेपेड है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है एक बनाना शेपेड, इस केस में भी हमको एक क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है। तो जो हमने पढ़ा था वो चीज़ इधर जस्टिफाई हो रही है अलग अलग इमेजेस में। तो हमने ये कंपैरिजन देखा है सब ड्यूरल हेमेटोमा और एक्स्ट्रा ड्यूरल एपिड्यूरल हेमेटोमा में। तो यही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है इसकी। आई होप यू क्लियर्ड विथ ऑल द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो हमने ईडीएच और एसडीएच कंपैरिजन देखा। तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कैसी दिखती है और उसमें कैसा अपीयर होता है, और उन दोनों का कंपैरिजन में देखा कि किस तरीके से अपीयर होता है। तो आई थिंक सो इतना रेडियोग्राफिक इमेजेस और इतना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्लियर है ये समझने के लिए कि हमारा ईडीएच और एसडीएच क्या होता है। बाकी डिटेल में तो और भी चीज़ें हो सकती है, बट हमने इधर एक बेसिक सा सिंपल सा चीज़ें देखी है कि कैसे अगर कोई स्कैन आता है तो हम उसको देख के रिकग्नाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। I hope you're cleared with all your queries regarding the difference between SDH and EDH. And if it is so, then please do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and family. If you haven't subscribed my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube. So go to my channel and subscribe now. You can also follow me on various social media handles. If you have specific topics you would like me to cover on this channel, then do leave your suggestions in the comments below. It's Ashutosh here, signing off, and until next time, keep learning, keep exploring, and take care.